श्री श्री 1008 श्री धुंधलनाथ जी धोरमनाथ जी का धूना काजलवास। यहाँ पहले समाधि धुंधल धोरमनाथ जी बाबू जी ने ली थी। नहीं धरती नहीं आकाश अंधु और दंदुकारा, नहीं मेरे माता नहीं मेरे पिता, उस टाइम का ये धूना काजलवास। तो काजलवास धूनी के ऊपर नाथ जी ने सिर नीचा और पैर ऊंचा पूजनिक सुपारी के ऊपर 12 साल सुपारी आसन किया। और एक पाटन नगरी थी। इस पाटन नगरी में शिष्य को बोला इस पाटन नगरी में जाना और धूप ध्यान लाना और धूप ध्यान करना। तो इस पाटन नगरी में कोई भिक्षा देने वाले नहीं थे। एक सिरिया देवी माई थी, वो रोज़ की बाबू जी को 2 रोटी देती थी। एक रोटी काला कुत्ता खाता था और एक रोटी खुद बाबू जी जीमते थे। फिर ऐसे करते करते 12 साल बाबू जी को धूप ध्यान करना था, तो किससे करे? तो चिमटे की कुल्हाड़ी बनाई और जंगल में से जटा पाड़ के लकड़ी ला ला के गाँव में बेच के 12 साल तक भोजन दिया। 12 साल लकड़ी बेच के फिर ला के बाबू जी के भोग लगाया। ऐसे करते करते 12 साल हो गया। 4-6 महीना बीता और श्रिया देवी का पति ने बोला कि देख बाबा को टुकड़ा मत दे। बाबा को टुकड़ा दिया तो एक दिन गांव छोड़ना पड़ेगा। कि पति साधु है, 2 रोटी दो, क्या फ़र्क पड़े? कि नहीं, कि इसको बंद करो। 2 रोटी बंद करवा दी। तो गुरु महाराज ने फिर वो चुपके श्रिया देवी का पति रोज़ गद्दा लेके एक मिट्टी का भर के लाता, फिर भोजन करता। श्रिया देवी का नेम था कि रोज़ एक पहले जाना 2 रोटी बाबा जी को देनी, फिर दूसरी रोटी बना के दोनों लोग लुगाई खानी। ऐसे करते करते गुरु जी साने 12 साल भोजन दे दिया। 12 साल भोजन देते ही गुरु महाराज की धोरमनाथ जी महाराज की पल खुली। बोल चला दुख के सुख की बाबू जी, मेरा दुख सुख आप जानो। जाके श्रिया देवी माई को बोलना तेरा बेटा बिस्तर लेके यहाँ से बाहर निकल जाना, वापस मत देखना। वापस देखा तो पत्थर की पाखाड़ के हो जाएगी। तो श्रियारी जाके उनने वापस देख दिया कि मेरा पति कहाँ आ रहा है। तो उसने देखा तो वहाँ पाखाड़ की हो गई। फिर गुरु महाराज ने एक बार बोला मेरे कमंडल का पानी छोड़ना, वापस सरजीवित हो जाएगी। सरजीवित होने के बाद में उनको जाके शिष्य ने वो कमंडल का पानी छाटा, वापस सरजीवित हो गई। सरजीवित होते चली गई मुल्तान खान में। तो मुल्तान खान में तो राम का नाम ही नहीं चलता, सब हरनाकुश की माला घुमाते थे। ये श्रिया देवी माई थी, ये राम 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 की रणुकार लगाई। तो हरनाकुश को मालूम पड़ा कि छोटा से बड़ा यहाँ मतलब भगवान का नाम ले रहा है और ये औरत है, ये राम को बोल रही है। तो इसका राम कैसा है, राम की परीक्षा करनी है अपन। तो राम ने हरनाकुश ने मतलब सारे वो मटके का नेव और वो लकड़ी ला के जला के राम होगा तो उसको बचा देगा, नहीं तो बल जल के अंगारा हो जाएगी। तो उसको सारा करके फिर एक त्रिशूल श्रिया देवी माई ने एक त्रिशूल रोपा। त्रिशूल रोपने के बाद में बोला कि इस तीसरे दिन कोई कीड़ी चले तो देखना कोई राम है, नहीं तो राम नहीं है। तीसरे दिन हुआ और वो सूर्य जैसा एकदम लाल हो गया। लाल होने के बाद में बाबू जी ने बोला बेटा अब तो वो कीड़ी चलनी शुरू हुई। वहाँ से वो लाल कीड़ी हुई, बाड़ू कीड़ी बोलता उसको, बाड़ू कीड़ी हुई। और बोला बाबू जी उनके हरनाकुश के खोड़े में हाँ आगे है राम। चाहते दिन नेव खोला तो सारा मटका एक पक गया और एक मटका कच्चा, उसमें श्रिया देवी माई जीवितमान और उसके 4 उमिनी के बच्चे जीवितमान और हरी हरी दरोब और दूध मिला। तो देखा है राम। तो हरनाकुश का नाम खत्म हुआ और राम का नाम चालू हुआ। फिर बाबू जी ने बोला बेटा मेरे खाने का खपर लाओ, कि गुरु महाराज 12 साल में कभी भोजन किया नहीं और आज खाने का खपर कैसे लेते? खपर लेते बोला आटन से पाटन, माल से मिट्टी। खपर को पलटी लगाया जो 84 पाटन नष्ट कर दिया। इस काजलवास के पास में पाटन थी, इस एक पाटन को नष्ट करना था। ऐसी 84 पाटनें मिल गई। तो 84 पाटनों का सफाया कर दिया। कच्छ में पाटन थी, भुज में पाटन थी, सोमनाथ पाटन थी, दुर्योधन पाटन थी। ऐसे करते करते 84 पाटन को नष्ट करने के बाद में फिर 9 84 सिद्ध और 88,000 ऋषि मुनि। तो वहाँ मेला लगता था, 12 साल में एक ही कुंभ का मेला होता था। तो वहाँ गए धुंधल धोरमनाथ जी बाबू जी को बोला कि काजलवास के सिद्ध धुंधल धोरमनाथ जी कौन है, खड़े हो जाओ। आप एक पाटन को नष्ट करते हो, 2 पाटन को नष्ट करते हो, आप 84 पाटन नष्ट कर दिया। 84 पाटन नष्ट कर दिया। आज से चलम सापी बंद मतलब न्यात के बार। तो गुरु और शिष्य गुस्सा करके वापस यहाँ आ गए। पूजने एक सुपारी के ऊपर वापस 12 साल सुपारी आसन लगाए। 12 और 12 24 साल सुपारी आसन करके फिर बाबू जी ने जीवित समाधि लिया। जीवित समाधि लिया तो बोला बेटा चौपगा जानवर कैसा भी बीमार हो तो मेरे नाम का ले जाके खड़न छोड़ना, मरा हुआ होगा तो भी वो जिंदा होगा। तो आज भी इस समाधि का पानी चलता है। जो कोई भी ले जाता है उसके घर में हारी मांदी बीमारी कोई भी होती है वो उसको पिलाते हैं तो आज भी तैयार होता है। फिर बाबू जी ने मतलब 12 साल से बाबू जी ने समाधि धारण करने के बाद में वहाँ अभी वापस धरती के ऊपर नज़र खोले तो वापस धरती खत्म हो जाए। तो फिर उन्होंने 12 कोस के अंदर समुद्र को पीछे हटाया।
फिर वहाँ नज़र डाली तो आज भी 12 कोस में आपको नहीं तो पानी मिलेगा, न कोई हरा पौधा मिलेगा, न कोई घास मिलेगी। फिर बाबूजी ने वहाँ नज़र खोल के फिर जीवन समाधि लिया। तो फिर बाबूजी ने एक आया वो एवड़ चराने वाला, उसको बोला बेटा आज सोमवार है, थोड़ा भोग लगाएगा बाबा को, थोड़ा खीर दे दे, महादेव को दूध दे दे, खीर का भोग लगाएगा। कि नहीं बाबा दूध नहीं है। तो उसके आगे गए जंगल में तो सारा एवड़ ख़त्म हो गया। वो अभी ऐसे गिरते पीटते वापस यहाँ आए, बाबूजी को बोला बाबूजी 100 गुना माफ़ है। तो बोला बेटा कवारी बच्ची का दूध है। तो कवारी बच्ची के क्या दूध आता है, तो इतना बोबा हो गया, बाबूजी के दूध आ गया और दूध लाके खीर का भोग बना के फिर बाबूजी को भोग लगाया महादेव को। फिर बाबूजी ने ये गांव की पाटन के सामने जो आती थी पणियारिया मुंह धोने के लिए, तो रोज का 1.25 मण यहाँ काजल आता था, इसलिए इस धाणी का नाम पड़ा काजलवास। ऐसे करते करते जीवित समाधि यहाँ काजलवास के अंदर जीवित है। मतलब गुरु गोरक्षनाथ जी ने ये दूना चेतन किया है। हिंगलाज माता का बड़ा मिंदर है। हिंगलाज माता नहीं धरती नहीं आकाश, अंधु और दंडुकारा, नहीं मेरे माता नहीं मेरे पिता, ऐसा बोला जब से वो शक्ति का रूप करके अंदर से हिंगलाज माता निकली। जब से वो काजलवास के अंदर आज भी हिंगलाज का मिंदर है। तो बहुत प्राचीन, पाकिस्तान के बाद में बना हुआ, ये पहले का गुरु गोरक्षनाथ जी के हाथ का मिंदर है। फिर बाबूजी ने ऐसे करते करते बोला कि मतलब बाप जी ये सारा काम आपके पास में। फिर गंगानाथ जी बाबूजी ने 99 समाधि जीवित ली। गंगानाथ जी ने काचबली के ही रहने वाले थे। इन्होंने बोला कि बाबा मैं जिस टाइम 100 समाधि लूँगा उस टाइम प्रलय हो जाएगा। तो अभी एक ही समाधि बाकी है, एक समाधि कब लेगा और कब प्रलय होगा वो अभी किसी को भाई को मालूम नहीं, हमारे को भी मालूम नहीं। तो बाबूजी ने बोला एक टाइम मुस्लिम राज वापस आएगा, चाहे 3 दिन रहो, चाहे 3 घड़ी रहो, चाहे 3 महीना रहो, जब हिंदू का 33 करोड़ देवी देवताओं को खंडित करेगा। मगर ये काजलवास समाधियाँ मुस्लिम खंडित नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर समाधि तो हिंदू की है गंगानाथ जी की, मगर उसके ऊपर मुस्लिम मादलिया बना हुआ है। आज भी वो आते हैं, चद्दर ओढ़ा के जाते हैं मुस्लिम और नक्का पट के जाते हैं और बोलते हैं हमारा गंगाए पीर है। और मेरी समाधि मिलेगी जब प्रलय हो जाएगा। पुरानी टाइम में एक बैलगाड़ी निकले, इतनी दूरी थी, अभी एक वैद की छेती। जिस टाइम ये समाधि मिल जाएगी उसी टाइम प्रलय हो जाएगा। और उसके अंदर एक कान भी रखा हुआ, कोई भी मनुष्य के मतलब दुख पड़ता है तो उसमें जाके आवाज़ देते हैं तो वो सुनवाई देते हैं आज भी। फिर गंगानाथ जी बाबा जी ने बोला कि वापस एक टाइम मुस्लिम राज वापस आएगा, चित्तौड़ चौरी मंडेगा, आबू तोरण मंडी डोली डेरा दई आलम राजा फेरा खाई, 33 करोड़ देवी देवता वापस इस धरती के ऊपर प्रकट हुई। जनटे पुआड़ियारी सया में घोड़ो और सवार भई, जनटे मरा बाबूजी का ये प्रलय हो जाएगा। बाबूनाथ जी बाबूजी के वंश के हैं हम लड़ पोते। ये 5वीं पीढ़ी हो गई हमारे को यहाँ काजलवास में पूजा करते हुए। 5वीं पीढ़ी बाबूनाथ जी बाबूजी ने यहाँ माता कुत्ता का हाथ का भोजन किया हुआ है। ऐसे करके फिर चिरपटिया नाथ जी बाबूजी की समाधि जीवित है। उसके बाद में फिर निर्बल नाथ जी की जीवित है। फिर काड़ू और कन्हैया नाथ जी गुरु शिष्य की 2 समाज शामिल है। उसके बाद में फिर अमलिया नाथ जी की जीवित समाधि है। उसके बाद में एक दौलत पीर जी महाराज की समाधि है और एक मोटा रावल जी महाराज की समाधि। ऐसे करके 11 समाधि यहाँ काजलवास के अंदर जीवित हैं। जय गुरुदेव।